एक बात तो साफ है, जहां के लोग समझदार और ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वहां बीजेपी और संघ की दाल नहीं गल पाती। संधि और भाजपाई कितना भी प्रपंच और नौटंकी कर ले, शिक्षित लोग कभी भी धर्म और नफरत की राजनीति को लाइक नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि नफरत की राजनीति का रिजल्ट भयानक होता है। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता वाले राज्यों में केरल दूसरे नंबर पर है। यहाँ साक्षरता दर करीब 96% है। यहाँ के लोग समझदार और पढ़े लिखे हैं, इसीलिए यहाँ अब कांग्रेस की सरकार बन गई है। यहाँ के लोगों ने समझदारी दिखाते हुए कम्युनल और नफरत की राजनीति को नकार कर विकास और मोहब्बत का रास्ता चुना है। इसी तरह आप देखेंगे तो पाएंगे कि मिजोरम की साक्षरता 99% है। चुनाव के समय भाजपा ने वहां तमाम तरीके के कम्युनल प्रोपेगेंडा किए, मगर वहां के लोगों ने बीजेपी और संघ को सिरे से नकार दिया। इसी तरह तमिलनाडु की साक्षरता दर 86% है। वहां के लोगों ने भी संघ भाजपा को सिरे से नकार दिया। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 90% है और वहां भी कांग्रेस की सरकार है। इसी तरह कर्नाटक, जहां साक्षरता दर 84% है, वहां के लोगों ने भी भाजपा को नकार कर कांग्रेस का हाथ थामा। यानी जहां का समाज जितना अधिक साक्षर और जागरूक होता है, वहां भावनात्मक और सांप्रदायिक राजनीति की उम्र कम होती है। शिक्षित समाज भावनाओं में बहने की बजाय नीतियों, अस्पतालों, स्कूलों और रोजगार के आंकड़ों पर सवाल पूछता है। यही कारण है कि देश के सबसे अधिक साक्षर राज्यों में ध्रुवीकरण की राजनीति की दाल नहीं गल पाती। इसके विपरीत आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जहां जहां साक्षरता दर कम है, जहां के लोग कम पढ़े लिखे हैं, वहां अधिकतर जगहों पर भाजपा या भाजपा गठबंधन की सरकारें हैं और यहाँ पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। यहाँ सरकारी स्कूलों, अस्पतालों के कंडीशन जर्जर है। यहाँ बेरोजगारी और नफरत की भरमार है और यहाँ थाने से लेकर कोर्ट तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। दरअसल ये संयोग नहीं बल्कि हकीकत है कि बीजेपी और संघ का शातिर दांवपेच वहीं चलता है जहां के लोग भावनाओं में बहकर बिना सोचे समझे हिंदू मुसलमान के नाम पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट करते हैं। बीजेपी को पता है कि एक अशिक्षित और कम जागरूक वोटर हकीकत से भटका कर धार्मिक पहचान और काल्पनिक खतरों के जाल में फंसना कहीं अधिक ज्यादा आसान समझता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका राज्य केरल, मिजोरम और तमिलनाडु की तरह विकसित क्यों नहीं है, आपके यहाँ इन राज्यों की तरह मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटीज क्यों नहीं है, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आप चुनाव के वक्त समझदारी क्यों नहीं दिखाते। आप समझदार और जवाबदेह लोगों को चुनने की बजाय नफरती और निकम्मे लोगों को क्यों चुनते हैं।